मूवी के स्टार्टिंग में हमें समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वेल काफी गहराई में तैर रही होती है और उस वेल के मुंह से एक रेड कलर की लाइट निकलती है। फिर बाद में वो जगह टूटने लग जाती है और वो वेल उस जमीन के अंदर धंस जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नोबिता के घर की तरफ, जहाँ पर नोबिता टीवी में एक आइलैंड को देखता है और अपने पापा को कहता है कि पापा हम समर वेकेशन में यहीं पर जाएंगे। लेकिन नोबिता पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पर उसके पापा नहीं रहते। फिर नोबिता आता है डोरेमोन के पास और कहता है कि लगता है समर वेकेशन में मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर बाद में डोरेमोन कहता है कि क्यों ना हम एनीवेयर डोर से समुंदर या फिर माउंटेन पे चले। नोबिता कहता है कि नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। उसके बाद डोरेमोन अपना फिशिंग पॉन्ड वाला गैजेट निकालता है और वो दोनों फिशिंग करते हैं। नोबिता डोरेमोन को उसका बर्थ डेट याद दिलाता है। फिर नोबिता को लगता है कि उसने एक मछली पकड़ लिया है। उसके बाद वो अपने रॉड को खींचता है और जब वो रॉड बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक अजीब सा पत्थर रहता है। फिर डोरेमोन अपना टाइम क्लॉथ वाला गैजेट निकालता है, ये जानने के लिए कि वो पत्थर आखिर है क्या। टाइम क्लॉथ की वजह से वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा नया हो जाता है। नोबिता को लगता है कि वो एक पिस्टल है, लेकिन फिर नोबिता उसके अंदर फूंक मारता है और बहुत तेज़ी से आवाज़ आता है और वो आवाज़ एक बेल तक पहुँचती है और वो बेल उनकी तरफ आने लग जाती है। डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि फिशिंग पॉन्ड में हलचल होने लग जाती है, इसीलिए डोरेमोन उसे बंद करने लग जाता है। लेकिन तभी वो वेल ऊपर आ जाती है और नोबिता के घर के छत को तोड़ देती है। फिर डोरेमोन अपने स्मॉल लाइट की मदद से उस वेल को छोटा कर देता है। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता उसे खाना देते हैं। फिर डोरेमोन अपना मुंह उस पानी के अंदर डालता है और देखता है कि वहाँ पर और कोई फिश है या फिर नहीं। उसके बाद डोरेमोन अपना मुंह पानी से बाहर निकालता है और देखता है कि वहाँ पर नोबिता और वो वेल नहीं रहते। फिर सीन शिफ्ट होता है पार्क की तरफ, जहाँ पर नोबिता अपने दोस्तों को उस वेल से मिलाता है। वो लोग उस वेल को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और कहता है कि ये ओकारिना है, इसके मदद से हम वेल को बुला सकते हैं और इसकी वेव लेंथ 52 हर्ट्ज तक है। फिर सुनियो बताता है कि वेल 20 हर्ट्ज तक साउंड निकाल सकती है, लेकिन एक ऐसी भी वेल है जो 52 हर्ट्ज तक साउंड निकालती है और उसे 30 साल पहले ढूंढा गया था। तभी डोरेमोन अपने एक गैजेट की मदद से उस वेल के साउंड को चेक करता है और वो 52 हर्ट्ज होती है। ये चीज़ जानने के बाद वो सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर डोरेमोन बताता है कि ये बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इस चीज़ को 7000 साल पहले बनाया गया था ताकि इस तरह की वेल से कम्युनिकेट किया जा सके। लेकिन इसे बनाने का मेन रीज़न क्या है? फिर शिजुका कहती है कि क्यों ना हम 7000 साल पीछे जाए टाइम मशीन के मदद से और इस चीज़ को जिसने बनाया है उसे ढूंढें और उससे पूछे कि इसे क्यों बनाया गया है। वो सभी शिजुका की बात को मान जाते हैं। उसके बाद वो सभी टाइम मशीन में बैठते हैं और 7000 साल पीछे जाते हैं। फिर वो सभी एक बीच पे पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं। डोरेमोन कहता है कि इस ज़माने के लोग ऐसी बिल्डिंग तो नहीं बना सकते और वो वेल उसी तरफ जाने के लिए कहती है। फिर डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस वेल को वापस से बड़ा कर देता है और उसी वक्त उसके गैजेट की बैटरी खत्म हो जाती है। डोरेमोन उस वेल पे एक बोट भी रखता है और उस बोट को भी बड़ा कर देता है। फिर वो सभी उस बोट पे बैठते हैं और उसी तरफ जाते हैं। फिर वो सभी उस शहर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। फिर उसके बाद डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल वाला गैजेट निकालता है ताकि वो उनकी भाषा समझ पाए। वो लोग बताते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम से इसी वेल को ढूंढ रहे हैं, इसके मालिक का नाम है पीटो। फिर डोरेमोन और उसके दोस्त पीटो को ढूंढने जाते हैं बैम्बू कॉप्टर की मदद से। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। फिर वो लोग एक आदमी को पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। वो आदमी बताता है कि कल एक अर्थक्वेक आई थी, जिसकी वजह से किसी भी वक्त वो पत्थर वाटर टैंक के ऊपर गिर सकता है और पानी हमारी ज़िंदगी है। फिर बाद में हमें पीटो को दिखाया जाता है जो कि वाटर टैंक के पाइपलाइन को फिक्स करता है और उसका साथ एक लड़की देती है जिसका नाम नाना रहता है। फिर बाद में डोरेमोन और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं पीटो की मदद करने। फिर वो सभी मिल के पाइपलाइन को फिक्स करते हैं। फिर बाद में वो पत्थर वाटर टैंक के ऊपर गिरता है और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि पाइपलाइन एक्टिवेट हो चुकी थी। तभी पीटो गिरने वाला रहता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता सही टाइम पे आके उसे बचा लेते हैं और वाटर टैंक को कुछ भी नहीं होता। फिर पीटो और नाना दोनों जन डोरेमोन और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर डोरेमोन पीटो को उसका ओकारिना देता है और कहता है कि हमने उस वेल को भी साथ में लाया है। फिर बाद में पीटो उस ओकारिना को देखता है और बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है। फिर वो खुशी खुशी में अपने वेल के पास जाता है और उससे गले लगता है। फिर वहाँ पर डोरेमोन और उसके सभी दोस्त आते हैं और पीटो को अपनी सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि हम फ्यूचर से आए हैं और इस वेल को भी वहीं से लेकर आए हैं। फिर वो वेल पीटो को एक मशीन देती है जिसके अंदर सारा डेटा मौजूद था। पीटो उस मशीन को लेकर अपने लेबोरेटरी में लेकर चले जाता है। उसके बाद नाना डोरेमोन और उसके सभी दोस्तों को उस शहर का टूर देती है और बताती है कि इन पाइपलाइंस में स्पेशल लिक्विड से पीटो पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी और गैस दे रहा है और साथ ही वेदर को भी कंट्रोल कर रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं पीटो के यहाँ। उसके बाद पीटो बताता है कि गोनी, जो कि उस वेल का नाम था,
वो उस पानी के अंदर इस मशीन की मदद से वहाँ की सारी डेटा इकट्ठे कर रही थी। लेकिन अचानक से वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है और पत्थर गिरने लग जाते हैं और गोनी उस ज़मीन के अंदर धंस जाती है। फिर वो 7000 साल बाद निकल पाती है, वो भी तुम सबकी वजह से। फिर पीटो ओकारिना बजाता है। नाना और वहाँ के लोग बताते हैं कि 10 साल पहले ये व्हेल अपने मुंह में एक पॉट लेकर आई थी यहाँ पर और उसके अंदर पीटो था। फिर उन सभी को पता चलता है कि इस पॉट की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। उस पॉट की टेक्नोलॉजी की मदद से इस शहर का इतना डेवलपमेंट हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। नोबिता अपने बेड से उठता है और बाहर जाता है और वो पीटो को कहीं जाते हुए देखता है। फिर नोबिता पीटो का पीछा करता है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है और वो कंट्रोल रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर पीटो रहता है। फिर पीटो बताता है कि इस शहर में इस पॉट की मदद से सारी एनर्जी ली जा रही है। फिर पीटो नोबिता को दिखाता है कि इस आइलैंड के नीचे मैग्मा है और पानी है और अगर ये दोनों टच हो गए तो ये आइलैंड तबाह हो जाएगा। उसके बाद पीटो अपने पेंडेंट में अपने मॉम और डैड का फोटो दिखाता है नोबिता को और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। अगले दिन गोनी वहाँ का डेटा पीटो को कलेक्ट करके देती है। फिर बाद में पीटो जाता है और सर्च करता है और उसे पता चलता है कि ये जगह जल्द ही तबाह होने वाली है और ये बात वो नोबिता को बताता है। दूसरी तरफ नोबिता के दोस्त वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। फिर हमें वापस से नोबिता की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर पीटो उस आइलैंड को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ का एग्जिट का दरवाज़ा बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पत्थर गिरने लगी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग शहर छोड़ के जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर डोरेमोन आता है और अपने गैजेट की मदद से उनकी मदद करता है। फिर एक आदमी आता है और बताता है कि नोबिता और पीटो कहाँ पर है हमें नहीं पता। ये चीज़ सुनने के बाद उन सभी के दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हमें लैब की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता और पीटो फंसे हुए रहते हैं। पीटो कोशिश करता है उस पॉट का लीवर खींचने की ताकि वो उसके अंदर से उस स्पेशल लिक्विड को बाहर निकाल पाए और आइलैंड को फ्रीज कर सके, लेकिन पीटो अकेले उस लीवर को नहीं खींच पा रहा होता है, इसीलिए नोबिता भी उसकी मदद करता है। फिर वो दोनों जन मिल के उस लीवर को खींच देते हैं और उसके बाद उसके अंदर से वो स्पेशल लिक्विड रिलीज हो जाता है और पूरा आइलैंड फ्रीज हो जाता है। अब क्योंकि आइलैंड फ्रीज हो चुका था इसीलिए वहाँ के लोगों को कुछ वक्त मिल जाता है वो आइलैंड छोड़ने के लिए। फिर वो सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। डोरेमोन और नाना गोनी के ऊपर बैठते हैं और एडॉप्टेशन बीम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पानी के अंदर सांस ले पाएँ और वो लोग पानी के अंदर जाते हैं ढूंढने नोबिता और पीटो को। दूसरी तरफ शहर के लोग डॉल्फिन के ऊपर बोट रखते हैं और लोगों को छोटा करके वहाँ से निकालते हैं और ऐसा करने की वजह से काफ़ी लोग वहाँ से निकल चुके रहते हैं। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है डोरेमोन और नाना की तरफ जहाँ पर वो लोग गुफे में से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन गुफा बंद हो चुका था और वहीं पर नोबिता ओकारिना बजा रहा होता है ताकि गोनी उनकी मदद करने के लिए आ सके। फिर डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है और वो गोनी को दे देता है। डोरेमोन के उस गैजेट की वजह से गोनी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है 10 मिनट के लिए। फिर बाद में गोनी अपने ताकत की मदद से उस गुफे को तोड़ देता है और वो पहुंच जाते हैं लैब में। वो सभी एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नोबिता और पीटो भी गोनी के ऊपर बैठते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं। समय काफ़ी कम रहता है क्योंकि आइलैंड किसी भी वक्त तबाह हो सकता था, इसीलिए सभी लोग मोबाइल लेक की मदद से गोनी को खींचते हैं और बाहर लेकर आ जाते हैं और वो सभी बच जाते हैं। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद उस आइलैंड पे से उस लिक्विड का असर खत्म हो जाता है। फिर सभी लोग अपनी आंखों के सामने अपने आइलैंड को तबाह होता हुआ देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। उसके बाद डोरेमोन अपना सैटेलाइट वाला गैजेट लॉन्च करता है ताकि वो उन सभी के लिए आइलैंड ढूंढ पाए जहाँ पर वो सभी अच्छे से रह सके। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आइलैंड मिल जाता है जो कि वहाँ से 300 किलोमीटर दूर था और वो आइलैंड का शेप बिल्कुल गोनी की तरह था। वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पीटो उन सभी को शुक्रिया बोलता है उन सभी की इतनी मदद करने के लिए। फिर बाद में वो सभी एक दूसरे को बाय कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पीटो कहता है कि वो डोरेमोन और नोबिता को कभी नहीं भूलेगा। फिर बाद में हमें डोरेमोन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पर सुनियो भागता हुआ आता है और कहता है कि जल्दी से टीवी ऑन करो और उन्हें एक फ्लैग दिखाता है। सुनियो बताता है कि उनके अंकल हॉलीडेज पे एक आइलैंड पे गए हैं जिसका नाम डोरामोन आइलैंड है और उस आइलैंड का फ्लैग ऐसा दिखता है। वो सभी उस फ्लैग को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो पीटो का आइलैंड है। फिर वो सभी टीवी देखते हैं और उन्हें वहाँ पर उनके स्टैचू देखने को मिलते हैं। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पीटो ने अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताई। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को डोरेमोन का ये स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर से कर देना। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।